इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक खास शख्सियत अशोक कुमार भुरंडा सम्राट जी, जो समय समय पर सफाई कर्मचारियों की और दलित मजदूरों की आवाज सत्ता से लेकर कोर्ट तक उठाते रहे हैं। जानते हैं कि इस जो नया कानून एमसीडी ने नगर निगम कर्मचारियों के लिए जारी किया, उस पर उनकी क्या राय है। दीपक जी, हमारे कर्मचारी अनपढ़ हैं, उन्हें बेचारों को 75% तो अनपढ़ है। खैर, अब नई जनरेशन में जो बच्चे आए हुए हैं ये थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, 12वीं 10वीं, ये तो जानते हैं मोबाइल के बारे में। हमारे जो पुराने कर्मचारी हैं उन्हें तो बेचारों को का खा का भी अक्षर का भी नहीं पता, वो तो अनपढ़ है। वो मोबाइल क्या चलाएंगे, उन्हें क्या सिस्टम पता है इनका। तो मैं तो दीपक जी आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ और निगम प्रशासन से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए, ये लागू होना चाहिए अधिकारियों के लिए। जो निगम में अधिकारी बैठे हैं, इंस्पेक्टर वगैरह हैं, चीफ हैं, एसएस हैं, जो कर्मचारियों के ऊपर हैं अधिकारी, उनके लिए लागू होना चाहिए, ताकि वो पढ़े लिखे समझ भी लें कि क्या मैटर है इसका हाजिरी का। अब अनपढ़ आदमी उसे क्या पता मोबाइल में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही। हाँ, इतना मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रशासन से कि उनकी ज्यादा ही इन्हें परेशानी है तो उनको बीटों के ऊपर ज्यादा परेशानी है, लोहड़ी प्रथा खत्म करें। ये जो हमारे पार्षद महीना ले रहे हैं, लोहड़ी छोड़ रखे हैं, ये खत्म होना चाहिए, अपना आप सिस्टम सही हो जाएगा। कर्मचारी बीटों पर चेक करें, बीट कहाँ है उनकी। इतना मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, हर कर्मचारी को बीट लागू कर दें, बीट दे दें और काम सौंप दें, ये काम तुम्हें करना। सर, बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि कर्मचारी काम नहीं करता। अगर काम नहीं करता तो दिल्ली इतनी सुंदर कैसे है फिर। सर, बीजेपी तो 15 साल से आरोप ही लगाती आ रही है, ठीक है जी। 15 साल से शासन चला रही है, 15 साल से बेड़ा गर्क होया। कांग्रेस के टाइम में भी इतने बेड़ा गर्क नहीं हो रहा था, सबों कर्मचारी को तनख्वाह भी मिल रही थी। अब नए कानून तो डेली निकल रहे हैं इनकी, क्योंकि प्रशासन जो है, शासन की जो शासन चला रहे हैं निगम में, वो बीजेपी। जैसे महापौर कह देंगे वैसे मान लेंगे ही। अब ये जो डेली फरमान निकाल रहे हैं, एक नया कानून डेली बना रहे हैं, अब वो सिर्फ कर्मचारियों के लिए बना रहे, अपने लिए नहीं। तानाशाही चल रही है और शोषण किया जा रहा है नगर निगम में। हाँ, शोषण सिर्फ इन्हों का करा जा रहा है सर, कर्मचारियों का। जो मजदूर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन्हीं का शोषण हो रहा है, अधिकारियों का नहीं हो रहा है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं महापौर से, ईडीएमसी कमिश्नर से या अधिकारियों से। सर, मैं तो महापौर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि महापौर हमारे श्याम सुंदर अग्रवाल जी हैं, अगर वो चाहें तो 1 मिनट में सब काम कर सकते हैं। जो पिछला लाभांश रुका हुआ, बोनस रुका हुआ, वो भी दिलवा सकते हैं, वर्दी भी दिलवा सकते हैं। अब 2 महीने तो चुनाव में रहने, कम से कम अपनी सरकार में कुछ तो काम ऐसा कर जाए अच्छा जो कर्मचारी गुणगान करें उनका। भाई, अब ये महापौर बने 6 महीने तो हो गए नहीं बने हुए, तो इनको उनका फर्ज बनता है कि अपने कर्मचारी कुछ तो, कर्मचारी उन्हें कह के चलेंगे हमें हमारे महापौर ने अपनी सरकार में ये काम करवाया, वर्दी दिलवाई है, बोनस दिलवाया। अब पिछले 2 बोनस हो गए, पिछले दिवाली पे भी हो गया, रही इस दिवाली के भी हो गए। बताइए अब क्या इनके हाथ में नहीं बोनस दिलवाना? 1 मिनट में दिलवा दें अगर चाहें तो। ये भी देखा गया, अगर आप अपनी सैलरी या तनख्वाह मांगते हैं, जब तक आप हड़ताल नहीं करते, सड़कों पर नहीं आते, सैलरी भी नहीं मिलती। सर, ये तो 15 साल से धरने प्रदर्शन से ही, ये तो एक जैसे वो कहावत बनाई है ना पुरानी कि भैया जैसा तुम शिकार करोगे जब भी मिलेगा तुम्हें खाना पीना, जंगल में तो उतरना पड़ेगा। ये तो हमारे जो नेतागण हैं, जब तक धरने प्रदर्शन नहीं करते, जब तक ये होता ही नहीं है काम। पता नहीं इन्होंने आदत डाल ली गई। अब केजरीवाल जी से बात करते हो कहते मेरे अंडर नहीं आती, निगम से बात करते हो कहते हैं कि केंद्र सरकार के। बताओ, कर्मचारी तो पिस रहा है। हम तो केजरीवाल जी से भी कहते हैं या तो आप ही उद्धार करो इनका, बीजेपी से भी कहते हैं भाई एक तो बंदा इसका उद्धार कर दो, एक पार्टी। सर, एक आखिरी सवाल, 4 महीने बाद दिल्ली के अंदर नगर निगम इलेक्शन है और बीजेपी को डर है कि इस और सूपड़ा ना साफ हो जाए। सर, ये तो तय है, बिल्कुल सूपड़ा तो साफ है बिल्कुल, क्योंकि बात जो है खाली कर्मचारियों की नहीं है, जो दिल्ली के क्षेत्रवासी हैं ना वो भी परेशान है। टैक्स ज्यादा बढ़ा दिए, ठीक है सर, और जो भी सुविधा है सब रोक दी। टैक्स, कोई मकान नहीं बना सकता, उसके यहाँ भी जेल जाके खड़ा हो जाता है। कोई आप व्यापारी है, सब दुखी है। बताइए आपको सुखी कौन है? कितने टैक्स बढ़ाए इन्होंने, इससे कोई सुखी है? खाली कर्मचारियों के ऊपर मत जाइए भाई, जो क्षेत्रवासी हैं दिल्ली के अंदर वो भी तो दुखी हैं बेचारे, उनके बारे में तो सोचा जाएगा। जब उनका बिजनेस चलेगा जब तो टैक्स वगैरह भरेंगे वो, या तो पिछला ही टैक्स ले लो। अब ये परसेंट बढ़ा रहे हैं, 26%, 28% टैक्स बढ़ा रहे हैं, ये कैसे होगा फिर? कहां से देंगे? हर आदमी दुखी है आज के टाइम में, आप बताइए तरीके से। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूं प्रशासन से कि ये इसको जो मोबाइल से हाजिरी है ये ना हो, हम इसका विरोध करते हैं, ये ना होनी चाहिए।
कर्मचारी हमारे परेशान है बहुत। क्या क्या परेशानी कर्मचारियों को झेलनी पड़ रही है? ठंड आ गई है, क्या उनको गर्म जर्सी जूते मिल रहे हैं, जुराबें मिल रही हैं? सर कर्मचारी तो बहुत पहले से ही परेशान है, अभी तक ना इनकी कोई गर्म जर्सी है, ना कोई वर्दी है, ना कोई किट है इनके पास। और सुबह बेचारे ठंड में आ गए ना, तो बेचारे 6 साढ़े 6 बजे आ गए, काम में लग जाते हैं। चाय भी बेचारे ड्यूटी पे पीते हैं आगे। कर्मचारियों की कोई सुविधा नहीं है इनको। वो पिछली साल का जो बोनस रुका हुआ वो भी नहीं दिया अभी तक, ठीक है जी। जबकि इस दिल्ली में, साउथ दिल्ली के अंदर बोनस भी मिल चुका, सारी वर्दी सब मिल चुकी। ये हमारी ईस्ट दिल्ली में ही पता नहीं क्या ऐसा दुर्विभाग है कि हमारे कर्मचारी परेशान हैं, जबकि यहाँ के महापौर भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं करते। अगर ये हमारे महापौर चाहें तो 1 मिनट में पैसा मिल जाए, बोनस मिल जाए, वर्दी मिल जाए। अब ये चुनाव हो गए भी 2-3 महीने रह रहे हैं, बताइए। अब ये कह रहे हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट कहाँ चला गया ये? सर मगर नगर निगम प्रशासन प्राइवेट गाड़ियां लाखों करोड़ रुपए की खरीद रहा है, कह रहे हैं बजट नहीं है, तो कर्मचारियों के लिए हाँ, तो बजट नहीं है। इनको तनख्वाह दे रहे हैं जी, प्राइवेट को दे रहे हैं, हमारे सरकारी कर्मचारियों को नहीं लाभ दे रहे कुछ ही। ना वर्दी का, ना तनख्वाह समय पर आना, हर महीने तो तनख्वाह का रोना रहता है। सर ये माना जाए कि नगर निगम जो बीजेपी शासित है वो तानाशाही रवैया अपना रही है। तानाशाही अपना रही है जी। ये जो शासन चला रहे हैं, प्रशासन भी इनसे मिले हुए, जो शासन चला रहे हैं वो इनके कहने में चलते हैं। हर रोज तो नया कानून निकाल देते हैं। अब वो कर्मचारियों पे लागू है, बेचारों पे, अनपढ़ कर्मचारी। आप ये देख रहे हो कि निगम की सेवा ये, अब जब ये जमुना पार हमारा बिल्कुल नरक के ढेर था, सारा ये विकास इन्होंने करा कर्मचारियों ने, उस टाइम का दिन याद नहीं है इन्हें। आज जब ये अच्छी जगह घूम रहे हैं, गाड़ी अच्छी चल रही है, आज इनको खल रहे हैं ये कर्मचारी, क्योंकि ये बताते हैं कि जी 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं। भाई 50,000 अगर तनख्वाह ले रहे हैं तो ईमानदारी के लेने हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट से मिल रही है 50,000 रुपये, अपनी जेब से कोई ना दे रहे। ये भी तो 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, निगम पार्षद भी तनख्वाह ले रहे हैं। इनको कोई तनख्वाह लागू है क्या? ये भी तो निगम से तनख्वाह ले रहे हैं। ये कुर्सी पे बैठने के ले रहे हैं, मजदूर काम करने के ले रहे हैं। अब ये जितने भी टिप्पर वगैरह आ रहे हैं, ये सारे जो प्राइवेट है, इनकी भी तनख्वाह भी तो दे रहे हैं। हमारे कर्मचारियों को एक भी पैसा देते ही, वर्दी बोनस कुछ नहीं। 14-15 साल से वर्दी नहीं मिली। 2006-7 में वर्दी मिली थी, उसके बाद वर्दी नहीं मिली अभी तक।